एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करने वाले लाइफ प्रोसेस का लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीशन, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन, डायलिसिस। सब कुछ एकदम इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे विद डायग्राम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स भी एकदम सिक्योर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रीशन किस टाइप का होता है, इसके बाद हम कब करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले समझो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द प्लांट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन प्लांट। सिंपल वे में बोलो, प्लांट्स में जो भी हार्मफुल सबस्टेंस बनते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना, इसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। जैसे ह्यूमंस की बॉडी में भी वेस्ट बनता है, वैसे ही प्लांट में भी क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद क्या होता है, वेस्ट बनता है। अगर ये वेस्ट प्लांट में एक्यूमुलेट हो जाए तो प्लांट्स क्या हो जाएगा, प्लांट्स को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्लांट भी वेस्ट को रिमूव करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो प्लांट में डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो पहले हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप के हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो पहले हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, रेजिन्स, गम्स, टैनिन, लेटेक्स, ETC। क्लियर। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड टॉपिक, वेज ऑफ एक्सक्रीशन। प्लांट में मेनली 4 मेथड से एक्सक्रीशन होता है। कौन कौन से 4 मेथड है, डिफ्यूजन, ट्रांसपायरेशन, स्टोरेज और सीक्रेशन। तो सबको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, गैसेस वेस्ट लाइक O2, CO2 आर रिमूव्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। जैसे आप देख सकते हैं प्लांट में क्या आउट हो रहा है हमारा, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होना। जैसे कि हमारी O2 आउट हो रही है और CO2। सबसे पहले हम डिफ्यूजन, तो इतना तो हमें मालूम पड़ गया, डिफ्यूजन में क्या होती है, हमारी गैसेस रिमूव होती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस मेनली हमारी कौन रिमूव करता है, ये कहाँ से रिमूव होती हैं, तो ये होती है हमारे स्टोमेटा और लेंटिकल्स। स्टोमेटा सबको पता है क्या होता है, स्टोमेटा लीव्स के टिनी पोर्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे लीव्स पे। सबको पता है, मैंने आपको वीडियो, जो हमारी वीडियोस थी उसमें मैंने आपको समझाया भी है। देखो, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन बाहर निकलती है और रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 रिलीज होती है। क्लियर। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमारी क्या होगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 बाहर निकलेगी। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है, एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। सिंपल वे में बोलूँ, इसमें क्या होता है, हमारा वाटर रिमूव होता है। प्लांट्स में जब जो भी एक्स्ट्रा वाटर को किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो किससे हेल्प से निकलता है, हमारे स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपायरेशन। ठीक है। रियल लाइफ में आप कहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सुबह सुबह प्लांट के आसपास आप क्या देख सकते हैं, नमी आ जाती है, यानी मॉइस्चर फील होता है। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा ट्रांसपायरेशन की वजह से। क्लियर। आप सुबह सुबह देख सकते हैं ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट और थर्ड पार्ट है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं, सम वेस्टेज आर स्टोर्ड इन ओल्ड लीव्स, बार्क, फ्रूट, सीड्स, वैक्यूल्स, ETC। जैसे कि कुछ वेस्टेज प्लांट अपने बॉडी पार्ट में स्टोर करते हैं, जैसे कि ओल्ड लीव्स, बार्क, फ्रूट आप देख भी सकते हैं, सीड्स, वैक्यूल। और जब हमारी ओल्ड लीव्स प्लांट से गिर जाती है तो वेस्ट भी क्या हो जाता है, हमारा रिमूव हो जाता है। ठीक है। अब हमारा फोर्थ और लास्ट पार्ट क्या है, देख लेते हैं। तो लास्ट है हमारा सीक्रेशन। सीक्रेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। सम वेस्ट आर सीक्रेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ रेजिन, गम, लेटेक्स। प्लांट आप देख सकते हैं, प्लांट में हमारे कुछ टाइप के वेस्ट सीक्रेट होते हैं, जैसे कि जैस, रेजिन्स, गम, लेटेक्स। ये स्टीम या बाग से बाहर निकलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, रबड़ प्लांट से जो वाइट लिक्विड निकलता है वो उसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। तो ये सब
तो ये सब क्या है, हमारे वेस्ट मटेरियल वगैरह होते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा थर्ड टॉपिक। तो हमने वेस्ट ऑफ एक्सक्रीशन में कौन कौन टॉपिक क्लियर कर लिए? 4, डिफ्यूज़न, ट्रांसपायरेशन, स्टोरेज और एक्सक्रीशन। और आप यहाँ देख भी सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। जैसे डिफ्यूज़न में हमारी क्या चेंज हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में वाटर, स्टोरेज में जो भी हमारे डेड प्लांट के जो भी डेड पार्ट हैं, ओल्ड लीव्स वगैरह, वो सब क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती हैं, स्टोर्ड ओल्ड लीव्स, पार्क, सीड्स एंड वैगन। सीक्रेशन में क्या होता है, हमारे जो भी वेस्ट वगैरह होते हैं, रेजिन्स, गम, लेटेक्स, ये सब भी क्या हो जाते हैं, सीक्रेट हो जाते हैं। तो सब कुछ कवर कर लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं बस एक बार, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, प्लांट्स रिमूव वेस्ट बाई सिंपल है, नेचुरल मेथड करता है। मेन वेस्ट क्या क्या, O2, एक्सेस वाटर, रेजिन, गम, लेटेक्स, etc. स्टोमेटा हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन। स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रिवेंट देयर हार्मफुल इफेक्ट। तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। तो सेम पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ह्यूमंस में भी क्या होता है, बॉडी में जो भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से जो भी रिमूव होते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में क्या क्या हार्मफुल सब्सटेंस है, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर और सॉल्ट, नमक। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 4 मेन पार्ट्स हैं? किडनी कितनी होती है, किडनी हमारी 2 किडनी होती है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती हैं और यूरिन्स बनाती हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं किडनी हमारी यहाँ प्रेजेंट है, यूरेटर ये क्या है, यूरेटर थिन ट्यूब्स होती हैं, ये क्या ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाता है। आप कहाँ देख सकते हैं, किडनी से यूरिन को कहाँ ले जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। अब हमारा थर्ड पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, जो ये क्या करता है, यूरिनरी जो ब्लैडर है वो यूरिन को टेम्परली स्टोर करता है। और यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव करता है, क्लियर। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, आपको चारों के वर्क मालूम पड़ गए। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। और क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। किडनी क्या करता है, रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। देखो किडनी क्या करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करता है, वाटर को बैलेंस और मेंटेन करता है, सेल्ट को बैलेंस करता है और ब्लड को फिल्टर करता है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट, और नेफ्रॉन क्या है, इसकी बेसिक यूनिट है, ठीक है। ये जो डायग्राम है हमारा नेफ्रॉन्स का, उसको समझ लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है, डायग्राम बनाने को आता है। तो क्या क्या है नेफ्रॉन्स में हमारे, बॉमेस कैप्सूल, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। बॉमेस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ट्यूबल्स, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है इसके, फिल्टर ब्लड, रीअब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस ऑफ फॉर्म यूरिन। अब हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन के बेसिकली हमारे तो यूरिन फॉर्मेशन के हमारे बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे 3 स्टेप्स हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड गेट फिल्टर इन ग्लोमेरुलस, मतलब सिंपल वे में बोलूँ, यहाँ से वाटर डिजॉल्व सब्सटेंस फिल्टर हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब बैक इनटू ब्लड। सिंपल वे में बोलूँ, जैसे हमारे यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर दोबारा ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्लियर।
थर्ड पे है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट आर लेफ्ट एंड रिमूव्ड एज यूरिन। जो भी वेस्ट सब्सटेंस बच जाते हैं वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। फिल्ट्रेशन क्लियर, रीअब्जॉर्प्शन क्लियर। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन भी क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस। डायलिसिस ये सब होता है क्या है? देखो, कभी कभी हम देखते हैं ना किसी की किडनी फेल हो जाती है, मतलब किडनी हमारी क्या करती है? प्रॉपर काम नहीं कर पाती है कभी कभी। तो उसमें क्या होता है? कभी किडनी प्रॉपरली काम करना बंद कर देती है, तो क्या होता है? तभी हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस वगैरह कराते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायलिसिस में होता क्या क्या है। तो स्टेप पढ़ते हैं पहले। यूज्ड व्हेन किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। ये कब यूज़ करते हैं? जब हमारी जो किडनी है वो प्रॉपरली क्या करते हैं? काम करना बंद कर दे। मतलब किडनी कैसे हो गई है? हमारी ख़राब हो गई है। ब्लड इज क्लीन्ड बाय अ मशीन, रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट फ्रॉम ब्लड। सिंपल वे में बोलो, डायलिसिस में क्या क्या होता है? ब्लड को क्लीन करती है, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो भी होता है रिमूव करती है, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करती है। सिंपल वे बोलो, जैसे हमारी जो सही किडनी थी, जो वर्क पहले करती थी, अब वो वर्क कौन करता है? वो किसके हेल्प से हो रहा है? हमारा डायलिसिस की हेल्प से हो रहा है। याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? डायलिसिस। जिसकी किडनी ने क्या कर दिया? वर्क करना बंद कर दिया हो। ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या है? किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स। किडनी की शेप कैसी होती है? बीन शेप्ड। आप लोगों ने राजमा खाया होगा, राजमा की शेप और किडनी की शेप एक जैसी होती है। ह्यूमन्स हैव टू। ह्यूमन्स के पास कितनी किडनी होती है? 2। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। डायलिसिस इज यूज्ड इन किडनी फेलियर। जब भी किसी की किडनी फेल हो जाती है, मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं करती है, तो तब हम क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। ठीक है। वन शॉर्ट रिवीजन क्या है? एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो अब हमारा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब हम जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।